स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो डीसीए का क्लास हम लोग कोर्स कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं बता दूँ, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी विंडोज़ कर चुके हैं जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के बारे में जाने हैं। छोटे छोटे लाइन को हम लोगों को इस क्लास को करने में दो प्रकार से फ़ायदे और दो प्रकार से हम लोगों को क्लास को करने हैं। कैसे? सबसे पहले हम लोगों को फ़ायदे होंगे यहाँ पे जब डीसीए का आप लोगों को कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से बहुत सारे नॉलेज आपको मिल जाती है, जिसके कारण से आप अगर कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पे डायरेक्टली आप बहुत सारे कामों कर सकते हैं। यहाँ से आपको सीखने के बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर में बहुत सारे काम ऐसे ही आपके हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करना और चाहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में कुछ जानना, तो आप लोग बिल्कुल इस चैनल पर बने रहेंगे। किसी भी जॉब, किसी भी नोटिफिकेशन से अगर रिलेटेड जानते हैं या जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के मैं वीडियो में बताने वाला हूँ विंडोज़ के बारे में, यानी कि ऑलरेडी हम लोग कंप्यूटर कंसेप्ट के बारे में जान चुके थे। इसको पहले हम लोग थ्योरेटिकल जानेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल के रूप में जानेंगे। यानी कि प्रैक्टिकल के रूप में जैसे कि मैं क्या करूँगा, आपको लाइव वीडियो बनाकर दूंगा जो कि आपको पूरे पिक्चर के साथ में रहेगा, तो वो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। जहाँ से यहाँ पे अगर भाषा की बात की जाए, भाषा और क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं ऐसे ही। तो क्वेश्चन तो हम लोग बाद में इसका बनाकर आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे निकलता है। फिलहाल आपको विंडोज से कुछ परिभाषित लैंग्वेज है उनको जानना जरूरी है। या बिल्कुल हिंदी मीडियम में आप लोग कोई भी कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट के लिए है यहाँ पे, पूरे ऑल इंडिया के लिए। कि बहुत सारे ऐसे हैं कि यहाँ पे दो प्रकार से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा जहाँ पे इसका पीडीएफ मैं दे दूँगा। आप वहाँ पे पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ के सहारे से आप इसको अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं या ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस किस प्रकार से है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर आप जानते हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा नहीं जानते भी है तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस दोस्तों के पास अपने, क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि शेयर करने से सारे दोस्तों के पास पहुँच जा रहे हैं। ऐसे नोटिफिकेशन सबके पास नहीं गिर रहे हैं। तो यूट्यूब वालों का कहना है कि भाई शेयर जितना करा लो। हमने यूट्यूब वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि शेयर कराइए। फिलहाल हमारे थोड़े से टेक्निकल इशू है जिसके कारण से सारे स्टूडेंट के पास में मैं नोटिफिकेशन नहीं भेज पा रहा हूँ, तो आप शेयर के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ सभी एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लर्निंग ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए और ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे जानते हैं या यदि नहीं भी जानते हैं तो भी इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ मुख्य बातें होती हैं जो कि आपको जानना जरूरी होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में परिचय, यानी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य, यानी कि वो क्या कार्य करते हैं क्या नहीं करते हैं, ओएस के कुछ उदाहरण यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण और वो इस प्रकार के प्रकार, ओएस के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी जानेंगे और इस सभी के बारे में भेद भी जानेंगे और इस सभी के अंदर की बात भी जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना जरूरी हो गया है। अगला यहाँ पर देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वप्रथम एक नंबर की बात कर ली जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। हम लोग इसके अंदर क्या क्या बात कर जानने वाले हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशंस, हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव एंड प्रिंटर, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आधारित पे ही काम करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिख चुका है, जो भी मैं लाइन बोलूँगा सारा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। कहने की बात है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम को लेकर ज़रूर सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो भी। अगर आपके पास ऑलरेडी एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है या वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक मोबाइल में जो आप एंड्रॉयड फ़ोन को चलाते हैं, जो वर्जन हम लोग कहते हैं कि भाई एंड्रॉयड इतना वर्जन है, तो वो वर्जन हो गया। जैसे कि विंडोज़ 10 तो 10 वर्जन हो गया, लेकिन विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। जैसे कि और सारे भी हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए कि एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक और लिनक्स और बतंदू, ये सभी के सभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। मॉनिटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आधारित बेस काम करता है। एप्लीकेशन जो होते हैं हम लोग चलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन जो हम लोग जानते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कार्य करने के लिए सक्षमता होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिलेटेड रखता है। कीबोर्ड, माउस, कीवर्ड जो माउस होते हैं, यानी कि ध्यान दीजिएगा जो कीवर्ड होते हैं वो हार्डवेयर के रूप में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? हार्डवेयर। तो वो भी एक किस पे कार्य करता है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा किसी पे काम नहीं करता। अगर आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओएस नहीं है, या आपके सिस्टम में ओएस नहीं, जब भी आप लैपटॉप या सिस्टम कोई खरीदना चाहते हैं तो सर्वप्रथम क्या दिखाई देता है कि वहाँ पे आपको ओएस डालने के बाद में ही आपको वो चलना शुरू करता है। हार्ड ड्राइव,
जैसे कि जानते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि एक हार्ड डिस्क ले लीजिए बाहर से और एक हार्ड ड्राइव में जोड़ के हम लोग काम चला सकते हैं। बिल्कुल एक जो बॉक्स की तरह जो कंप्यूटर में होता है उसको हार्ड ड्राइव के रूप में जानते हैं। प्रिंटर जो कि जिसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि आप अगर प्रिंटर खरीदने जाइएगा तो क्या करेगा, एक आपको CD दे देगा। तो उस CD में उसका क्या रहता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसका पावर रहता है, उसका एक एप्लीकेशन रहता है जिसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने के बाद में ही प्रिंटर आगे बढ़ देता है या आदेश देता है कि भाई आप प्रिंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता है। अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला निकलता है, जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 या विंडोज़ XP जरूर डाल देता है, अन्यथा वो काम करने के लिए सक्षम नहीं होता। लेकिन उसमें वर्जन अलग अलग होता है, याद रखिएगा। पूछेगा कंप्यूटर में वर्जन होते हैं, बिल्कुल वर्जन होते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, तो विंडोज़ 10, 8, 7, XP या ऐसे आपको वर्जन मिलते हैं, जैसे लिनक्स भी होते हैं, इस प्रकार से आपको वर्जन मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे तो लिनक्स, ये सारे बता दूँ तो ये तो सारे पुराने हो गए, लेकिन यहाँ पे आपको विंडोज़ 10, 10.1, 10.2, 10.8.1, 8.2 जैसे कि जो भी वर्जन आया हुआ है वो सारे आपको वर्जन हो गए, ठीक है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम के OS बोलते हैं, यानी कि ऑपरेशन जो बहुत सारे आपको जगह पर OS ही मिलेंगे शॉर्टकट रूप में, ये आपको याद रखना होगा। अगला जानते हैं यहाँ पे इसके द्वारा किए गए कार्य, ध्यान दीजिएगा। कार्य क्या क्या करता है ये भी आपको संक्षिप्त रूप में छोटे छोटे लाइनों को मैं इजहार करूँगा आपके सामने। जैसे कि कहने की बात है, लेकिन आप कंप्यूटर मोबाइल स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही आप एक कंप्यूटर एक सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपके ज़रूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर को रैम में एलोकेट करता है। किस में एलोकेट करता है, रैम में। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान दीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी को एलोकेट करता है। अगला है OS, आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करने के कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, आपके और कंप्यूटर के बीच में देखने की क्षमता को यह आसान कर देता है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल चलाने के लिए आपको एक रास्ता प्रदान कर देता है, यानी कि एक जरिया दे देता है कि भाई हमने तो आपको एक फुल प्लेट बना के दे दिया, एक रूम बना कर दे दिए, ठीक है, ये आपका रूम हो गया। अब अंदर रूम में क्या क्या सजाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने छत ढाल दिया, प्लस्तर, पेंट, सब कुछ एवरीथिंग कर दिया, लेकिन इसके अंदर की जो बात है, जो आपको कैसे सजाना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आप रखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि गाना सुनना, इंटरनेट चलाना, MS वर्ड में काम करना और बहुत सारे ढेर सारे उसमें उपलब्धियाँ होते हैं, जिनको करने की आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या क्या उसमें रख रहे हैं, क्या क्या नहीं रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पे फ़ोटो मिल जाएगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यहाँ पे ये है आपका घर द्वार, सब कुछ यहाँ पे। ये सभी OS के बिना संभव नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपके लैपटॉप में OS नहीं है तो कुछ नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, क्यों हैंग कर रहा है, ये OS आपको करेक्ट कर रहा है, ये सही नहीं डाला है, तो फिर से जाकर डलाइएगा, फॉर्मेट करवाइएगा, चेंज करवाइएगा, तो आपका काम करना शुरू हो जाएगा। आपके कंप्यूटर और मोबाइल में कौन सा OS है, ये जानने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, उसके अंदर क्या क्या ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जब OS डालने के बाद में क्या क्या अवेलेबल होता है, तो याद रखिएगा। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजमेंट यानी कि आपको एक रोम के रूप में रैंडम रीड ओनली मेमोरी, एक मेमोरी जो जानते हैं उसके रूप में जाना जाता है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में 32 GB, जैसे कि आपको 32 GB, 60 GB, 120 GB, 128 GB या 16 GB या 8 GB, 4 GB, 2 GB, जो भी आपके मोबाइल में सिस्टम में अवेलेबल है, जितना भी हो। मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि मेमोरी को मैनेज कैसे करता है, ये भी आपको जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा क्योंकि अगर OS में अगर रैम रोम अगर नहीं रहे तो आपका मेमोरी मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जिसके कारण से वो मैनेज कर देता है। प्रोसेसिंग शेड्यूल, हर एक चीज़ देखते हैं ना, कभी कभी गोल गोल घेर के प्रोसेसिंग करता है कि भाई आपका सिस्टम चल रहा है ना, स्टार्टिंग हो रही है। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस को कैसे मैनेज किया जाता है ये जानकारी देता है। सिक्योरिटी, आपको लॉक करने की और आपके जो डेटा है उसको सीक्रेट करने के लिए, सुरक्षित प्रदान करने के लिए इसका होना बहुत ही आवश्यकता है, या कुछ डाल ही नहीं पाइएगा। दूसरा कोई अगर डायरेक्टली अगर आप जाएँ कि MS वर्ड हम डाल देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहे तो कुछ नहीं पॉसिबल है, नहीं है। नेक्स्ट, सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं फट से, या कोई रिफ्रेश करते हैं तो कुछ बहुत सारे व्यू डिलीट वगैरह प्रॉपर्टीज जैसे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो कि यहाँ से आपके बीच में मिल सकते हैं। सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या क्या करता है, ये सभी तो आप टोटली याद रखिएगा।
इन्हीं सबसे क्वेश्चंस जब मैं बनाऊंगा तो इन्हीं सबसे क्वेश्चंस बहुत ही मस्ट रहेगा, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से 2 से 3 नंबर आपको क्वेश्चंस रखे ही जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है अगला, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा लाइन यहाँ पे बात की गई ओएस के उदाहरण। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि ये सभी आपको उदाहरण याद रखने होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मैक, लिनक्स, उबंटू, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 या विंडोज एक्सपी। अगर आपको नहीं जानकारी है तो जान लीजिए, इसको लिख लीजिए, कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट कीजिए, लेकिन इसको जानना जरूरी है। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन से यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर 100% श्योर है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में ये याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है लॉलीपॉप, किटकैट अभी फ़िलहाल में है और आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, आप जब कंप्यूटर या मोबाइल को स्टार्ट करेंगे तो आपको देख सकेंगे कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कौन सा हो, ऐसे ये आपको शो करता है, वर्जन शो करके आता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको ओएस के प्रकार जानना है। फिर आपको ओएस के प्रकार के अंदर ये सभी जितने भी आएंगे इन सभी के बीच में हम लोग जानेंगे। कहते हैं ओएस के प्रकार में सिंपल बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी क्या होते हैं, याद रखिएगा ये सभी क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं आगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पार्ट 2 जब मैं बनाऊंगा आपको, कल जब आपको पार्ट 2 मिलेगी। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बोर ना हो। तो भाई ओएस के बाद में ओएस के जितने भी प्रकार होते हैं ये सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक एंजॉय कीजिए, इस वीडियो को देखिए और यहाँ से जो भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए। ओपन लाइफस्टाइल परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सारी समस्या हल हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।